बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के सदर और हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए बुलाए गए इजलास की सूरत हाल हमारे सियासी हालात की बिल्कुल एन अक्कासी कर रही थी। वही शोर शराबा, वही गालम गलोच, वही जलसों की जबान। कभी वहां से मेंडेज चोर की सदाएं तो कभी यहां से घड़ी चोर के नारे। मुखालिफ सफ़ों से मरियम के पापा चोर है गूंजने लगता तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो देखो कौन आया का सवाल उठा दिया जाता। जवाब में कभी शेर आया सुनाई दे देता तो कभी चोर आया के नारों से ऐवान गूंज उठता। अब 201 अरकान कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को वोट देकर मुंतखब किया था तो इस पर जीत की मोहर लगाने के लिए एक तकरीर तो बनती थी। जहां नारे लगा लगा कर सबके गले बैठ चुके थे, वही 6 माह में दूसरी बार वजीर आजम कहलाने पर शहबाज शरीफ भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और जोशे खिताबत में भूल बैठे, जी हाँ भूल बैठे कि वो आखिर मुंतखब क्या हुए हैं। तमाम तर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ यूं मुखातिब हुए कि उन सब का मशकूर हूं जिनके वोटों की वजह से वो ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। लीडर ऑफ द हाउस का खुद को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहना महज एक स्लिप ऑफ टंग थी या फिर उनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ चल रहा था। खैर, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अब मुल्क बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे 2 दिनों से हमारी कौमी असम्बली चल रही है। पीटीआई इलेक्शन जीत कर चौड़ हो गई है। वो पहले ही इस जोम में जी रहे थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता। इलेक्शन नताइज ने उनके इस गुमान को मजीद तकवीयत पहुंचा दी है। अब ना तो वो किसी ऐवान को चलने देंगे और ना ही बाहर सड़कों पर पुलिस को सुकून से, जी हाँ सुकून से वीकेंड गुजारने देंगे। रही सही कसर वक्तन फवक्तन IMF की शराइत पूरी करती रहेंगी। चारों नाचार IMF के इशारों पर नाचती हमारी हुकूमत अपने मामलात कैसे चलाएगी? मौजूदा मखलूत हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है? शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर चीन के अलावा और कौन कौन खुश है, इसी पर हम आज के शो में बात करेंगे। सीधी बात बीनर सलीम के साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्वाइन किया है माय वेरी ओन एंड माय वेरी फेवरेट मुश्ताक मिनहाज साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, वैसे तो हम इस शो में भी आपका इंतज़ार ही कर रहे थे, कोई बात नहीं जी, आपकी मर्ज़ी है, ऑपोजिशन भी आप बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। लेकिन सर, जब पिछली दफ़ा मैं आपसे मिली थी, आप जगह जगह मेरे शो में भी आप शो जो फॉर्म है 45 का बहुत जिक्र कर रहे थे और मैंने आपका मौक़िफ़ अनइंटरप्टेड अपने शो पर तब भी चलाया था। मुझे पक्का यकीन है कि आज भी आप फॉर्म 45 की ही बात करेंगे सर, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ। आप फॉर्म 45 ही पकड़ के बैठे रहिए। जो नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने अल्लाह के फजल करम से आज ओथ भी ले लिया है, कल से बाकायदा तौर पर वो काम भी चालू कर देंगे। नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन चुकी हैं। उन्होंने काम ज़ोरों शोर से जारी कर लिया है, 1-2 दिन में उनकी काबीना भी आ जाएगी और आने वाले चंद दिनों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो आपको सदर पाकिस्तान बनते हुए भी नजर आएंगे। सर, फॉर्म 45 संभाल कर अपने पास रख करके क्या करेंगे सर आप? ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी आईनी जो ओहदे हैं, जो पाकिस्तान को रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में, उनके ऊपर वो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तरद लोग हैं, जो उनकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। और अंदाजा ये करें कि 17 सीटों वाला मियां शहबाज शरीफ अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़ा होकर आधी से ज्यादा असेंबली जो आप कह रही हैं हुकूमत है, वो 99 अल्लाह के नामों के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर हल्फ उठा रहे हैं। इसी तरह आपने मरियम बीबी का कहा जो 36 सीटों के साथ जो खुद इलेक्ट नहीं हुई हैं और वो वहां पर अल्लाह नबी के नामों के नीचे हल्फ उठाया है। आधी असेंबली वहां भी यही सूरत हाल है। मुझे बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आपने फॉर्म 47 की बात की, 1947 में हम आजाद हुए थे। इस हिसाब से तो हम वो जो 47 फॉर्म पे आके रुक गए हैं और आज ये जितने लोग हैं वो हैं जिनके अभी हमने कहा जोरों शोर से काम शुरू कर दिया। बिल्कुल आपकी मानता हूं, क्योंकि जोरों शोर से काम इन्होंने एक ही करना है
वही लुट्टो और फुट्टो वाला, चूंकि ये वही पार्टियां हैं, वही टोले हैं, वही पाकिस्तान में ग्रोह हैं और वही सहूलतकार हैं, वही चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बार बार लूटा है। बसरा साहब आप एक अभी कह फैक्ट रही थी चेक और जरदारी देना साहब, चाहूंगी, एक फैक्ट चेक और मेरी देना बात चाहूंगी। सुन। जी जी जरूर, आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल आपको सुनने के लिए यहाँ बैठी हूँ, लेकिन एक फैक्ट चेक और देना चाहूंगी। 201 वोट पड़ा है शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए। दूसरा जो फैक्ट चेक मैं आपको देना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते ही उन्होंने आप लोगों को, ऑपोजिशन में तो आप ही लोग हैं ना, आप लोगों को मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत की पेशकश की है। आप अगर वो चोरी चकारी करते हैं, आप मिसाके मईशत करके उनकी चोरी का रास्ता रोक दें। कंटिन्यू करें सर। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि अगर मेरा घर है, वहां पे डाकू लूटने आ जाए, डाका मारने के बाद वो कहें कि हम इस घर के मालिक हैं और आप यहां से निकले, जब इनको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट ही नहीं दिया और जालसाजी के साथ, फ्रॉड के साथ अवाम को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, अवाम की इन्होंने तौहीन की है। और ये जो मस्खरे हैं, इस वक्त मैं इनको, ये पाकिस्तान की अवाम इन पे हंसती है, ये मस्खरों का किरदार है। आप अंदाजा करें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो पाकिस्तान है जिसको कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। ये वो पाकिस्तान है जिसके लीडर कौन थे? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बीबी। और आज वन एंड ओनली इमरान खान, जिसके साथ 80-90% कौम खड़ी है जी। आज, उनके वो मस्खरे लीडर हैं। जो उनका काम क्या है? इनका काम है टीटीज लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग के माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनमें से मुझे एक का बता दें कि 4-4 बारियां इन्होंने ली हैं, 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं, और 16 महीने तो ये पीडीएम का जो चोरों का टोला था, ये इकट्ठे रहे। इन्होंने कहा जी हम आएंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। टोटल पाकिस्तान के अंदर 70 साल अगर आगे हमें आजाद हुए, इमरान खान की 3-3.5 साल की हुकूमत या यही आमरों का दौर है, और आज भी हम आमरीत में जी रहे हैं। वही कंटिन्यूटी है जो केयर टेकर सेटअप की थी, वही कंटिन्यूटी है। और पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, क्या ना आपको इंसानी हकूक की आजादी सतूर अंदर पड़ा है, इमरान रियाज अंदर पड़ा है, पूछ देती अंदर पड़े हैं। सर ये है ना, मुश्ताक साहब हैं। जी 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 सुना दें मुश्ताक साहब, जरा आपने गौर से सुनना है क्योंकि आपने इनका जवाब देना है। जी बोलिए बोलिए। क्या जवाब क्या देना है? जवाब इनको, और ये जवाब मैं कहता हूं, मैं लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था, चोरी नाले सीना चोरी। और फिर ये आगे से इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इनको पता भी है इस बात का कि हमने चोरी की है, हमने डाका मारा है, हमने दिन दिहाड़े कौम को बेवकूफ बनाया, और फिर आ जाते हैं टीवी पे बैठ के आके बड़े धड़ल्ले से गुफ्तगू करते हैं। फिर कह रहा हूँ, ठीक है बसरा साहब, आप भी ना वैसे अपने लीडर पर ही गए हैं, इमरान खान साहब पे। वो भी बस कौम से खिताब ही करते थे, वजीर आजम बन के भी उन्होंने कौम से खिताब किया। आगे से ना जवाब लिया है, ना किसी सहाफी का सवाल लिया है, ना किसी और का मौकफ लिया। अब शो में तो मौकफ लेने देना। अभी खान साहब जेल में है, ये भी मैं आपको फैक्ट चेक दे दूं। अब जरा मौकफ तो ले लें, ना बने ना इमरान खान साहब। अब हर घर हर कोई इमरान खान बनेगा तो फिर शो कैसे चलेगा आगे, और फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा? ठीक है, चले, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप जरा पॉइंटर्स ले लीजिएगा। मुझे पता है कि मुश्ताक मिनाज साहब आपकी तसल्ली तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कम से कम उनका मौकफ तो आप सुन लें। मुश्ताक साहब, मैंने आपको इसलिए शुरू में ना इंट्रोड्यूस किया था कि आप मेरे बड़े फेवरेट हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इस शो में क्या होने वाला है, और यही आपके साथ जब तक आपकी हुकूमत है यही होने वाला है। अब भी पहले दिन ही ओथ लिया है 3 बजे शहबाज शरीफ साहब ने, और आपको सुनना पड़ा है मस्खरा, आपको सुनना पड़ रहा है चोर डाकू लुटेरा। तो आपका शौक पूरा हो गया इनको ऑफर कराने का। जी मिसाके मुफाहमत कर लें हमारे साथ। आप लोग भी पता नहीं किस टेंजेंट पे हैं, किन ख्यालों में हैं, क्या सोच करके आप इनको ये ऑफर करा रहे हैं? कब तक करानी है ये ऑफर? जी बहुत शुक्रिया बिनेश, मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने फाजल दोस्त बसरा साहब का, और मुझे ये हमेशा से बड़े अच्छे लगते हैं चूँकि ये भरपूर तर्जुमानी करते हैं। और यहाँ पीटीआई से पहले ये जिनको मस्खरा कहते हैं, ये उन मस्खरों की भी बड़ी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते रहे हैं। मैंने टीवी शोज़ में मुख्तलिफ जगहों पे इनको देखा है। ये व्यूज़ पार्टी के बड़े ज़बरदस्त जाले होते थे। आज ज़रा इन्होंने अपने राहें अलग कर ली हैं, तो ज़रा इनकी गुफ्तगू जो है उसकी अब मेयार जो है वो माशाल्लाह वही है जो सेट करके गया इमरान खान। आज बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, और बाद में उन्होंने वो ज़ाहिर एक वज़ादारी की सियासत है उन्होंने वापस ले ली कि ये कार्टून्स हैं। ये चलें मस्खरा तो फिर जो है ना वो किसी का वो एंटरटेनर होता है, वो किसी का दिल लुभाता है, लोगों को खुश करता है। ये माशाल्लाह ये सारे के सारे शाहदोले के चूहे, ये कार्टून्स हैं सारे, और ये कार्टून पाकिस्तान की सियासत पे याजूज माजूज की तरह मुसल्लत किए गए। ये खुद रो नहीं है,
ये बाकायदा इनको एक कीमियाई अमल के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत में एक वायरस के तौर पर पैदा किया गया। अब ये सिस्टम के अंदर हैं, हमने एंटीवायरस लगाए हुए हैं। आहिस्ता, 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 आहिस्ता ये निकालेंगे हम इनको सिस्टम से, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा इस मुल्क का और ये अपनी जगहों पे वापस आएँगे। जो इनकी औकात थी, वही 2 सीटें मियाँ वाली वहाँ तक हम इनको पहुँचा के छोड़ेंगे और इनको हमेशा यही याद रहेगा कि पाकिस्तान की अवाम ये इसी तरह जिस तरह दीवाने और पागल लोग नहीं वो चिट्ठियाँ हाथ में लेके घूमते फिरते रहते हैं, जो कहते हैं आप रास्ते में कि ये देखें जी, ये को बीमारी का सर्टिफ़िकेट होता है, कोई किसी का कुछ होता है, वो कोई आपको चौकों और चौराहों पे मिलते हैं। ये उसी तरह के मेरे दोस्त भाई हैं और ये हज़ारों की तादाद में आपको चौकों चौराहों में मिलते रहेंगे। हम इनका इलाज करना जानते हैं, हम बेसिकली इसी चीज़ के डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, तबीब हैं, कारीगर हैं हम इस चीज़ के। पर मुश्ताक साहब इनको आप इलाज इंशाल्लाह नहीं कर पाए ना, वोट जितने भी नहीं, मिले नहीं, हैं हालांकि सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन सबसे आपसे ज्यादा वोट इनको मिले हैं, ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें इन लोगों कोई ने बात निकाली नहीं। हैं जी। सुने, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। देखें, हम इस वक़्त अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस वक़्त वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान में एक शराकतदार हुकूमत के साथ हम काम कर रहे हैं। लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारा जो मुतमईन नज़र है, वो लोगों की अपलिफ्ट है। इनको भी अल्लाह ने मौका दिया था। आप सोचिए ना, ये बातें करते हैं, ये जो है ना फलां दूसरों को गालियाँ देना, लफंगेपन का इज़हार करना, अपनी गालियों से ये पता करना कि ये नीच और घटिया लोग हैं। इनकी इन बातों के बावजूद इनकी जो जो डिलीवरेंस थी ना, वो उसी वक़्त साबित हो गई थी जब इनने बुज़दार साहब लाए थे, जब तो गोगी सर साहिबा बुजदार लाई साहब थी, को तो जब वोट पिंकी पड़ा पीरनी है, लाई थी। बुजदार साहब को तो पड़ा है वोट, उन्हीं के जो काम थे उनको वोट पड़ा है ना। पंजाब में देखें, साद रफीक तक हार गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैं हार गया हूँ। कोई ऐसी ये सुने तो सही, ये वो वोट नहीं पड़ा। ये इस सिस्टम के अंदर जब ये डाले गए थे ये वायरस, और ये वायरस मैं आपको बताऊं ना, हजारों की तादाद में कीमियाई अमल के जरिए डाले गए थे। इनके ऊपर बड़ी वर्कशॉप्स हुई, बड़े जो इंटर्न प्रोग्राम किए गए, यहाँ पर पूरा मीडिया सेल बनाए गए। यहाँ पर आपको जनरल आसिफ गफूर से लेके इनके बड़े बड़े सरपरस्त फैज हमीद तक थे। वो आहिस्ता आहिस्ता ये वो निकले हैं ना, वो उनकी ग्रोथ हुई है। अब मैंने आपको कहा कि इनको वापस मियाँ वाली की वो एक सीट तक लेके जाएंगे। ये आप बिल्कुल आराम से रहें, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई बुजदार नहीं है, कोई पिंकी पीरनी नहीं है, कोई गोगी साहिबा नहीं है। इनने गालियां देनी है, हमने गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना, बल्कि अपने काम से देना है। हमने पहले भी जो सर्वाइवल है हमारी पॉलिटिक्स में, वो खिदमत है। अच्छी बात हमने की लोगों आपने की पहले भी मुश्ताक साहब, खिदमत की और हमारे गालियों पास बिल्कुल खिदमत जी, के अलावा कोई चीज नहीं है। गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना, देना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। बैरिस्टर साहब मैं चाहूंगी आप यहाँ पे शामिल हों। ये नून लीग कह रही है कि गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना, ठीक है, लेकिन जितना मैं बिलावल साहब की जो पॉलिटिकल स्पीचेस को फॉलो कर रही हूँ, उनकी ये रिवायत और उनकी ये हिस्ट्री रही नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे और फिर उसको एक्सपंज करना पड़े। आज उन्होंने ये भी तारीख रकम कर ली, आज उन्होंने ये भी क्रेडिट ले लिया। मेरे शो के अंदर बसरा साहब ने मस्खरा कहा, असेंबली के अंदर बिलावल ने जो है कार्टून्स कहा, उसके बाद अगर आप मुंह पर जाकर ऐसी बात बोलेंगे तो फिर बाद में एक्सपंज करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर बिलावल्स ट्रैक रिकॉर्ड। ये मेरा जाती ख्याल है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब क्या ऐसी ही नेशनल असेंबली चलेगी? 2 साल 4 साल 5 साल, अल्लाह करे 5 साल पूरे करे, ये 5 साल अब हमें यही देखना पड़ेगा, मस्खरा, कार्टून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा? जी, पहली बात तो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने उसी वक्त लफ्ज़ वापस भी ले लिए और इसलिए लिए कि पार्लियामान का माहौल जो है वो ख़राब ना हो। अदरवाइज़ आप रोज़ न्यूज़पेपर देखें तो उस पर कार्टून बना होता है, सबका बना होता है, हमारी लीडरशिप का भी बना होता है, इनका भी। तो वो कोई इतनी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ तो नहीं था। हर न्यूज़पेपर कार्टून बनाता है, प्रेसिडेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी, लीडरशिप का भी। तो बहरहाल उन्होंने ले लिया ताकि माहौल ख़राब ना हो। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि अवाम सियासतदानों की तरफ देखती है कि उनके मामलात को उन्होंने हल करना है। फिर जो भी पाकिस्तान के मसाइल हों, वो लोगों के सियासी मसाइल हों, लोगों के इंतज़ामी मसाइल हों, उसका हल पार्लिमान की तरफ से आता है। लेकिन अगर ख़ुद पार्लिमान मसाइल पैदा करने लगे तो फिर मेरे ख्याल से एक नाउमीदी पैदा होती है, जिसकी तरफ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने 30s में है और इस उम्र में वो बात कर रहे थे जो 70s के पेटे में जो लोग हैं उन्हें समझनी चाहिए, उन्हें सुननी चाहिए। चलें, जरदारी साहब तो यही तरीका अपनाते हैं कि वो उम्र रसीदा हैं, एक सीनियर हैं, तो बुज़ुर्ग आदमी तो ऐसी बात करता है। लेकिन ये नौजवान बहुत से बुज़ुर्गों को समझा रहा है कि खुदारा अब पाकिस्तान के मसाइल को देखिए। हमारे दोस्त हैं, मुझे
पीटीआई के बारे में मैं बड़ी बातें करता रहा, मैं तनकीद भी करता रहा जब ये ताकत में थे। जब से ये मुसीबत में है मैं इनके ऊपर वो वाली तनकीद नहीं करता। हाँ, एक गुफ्तगू करते हैं जिससे हम एक दूसरे से सीखें। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर 2018 में यही तकरीरें हम लोग कर रहे थे, यही तकरीरें नून लीग कर रही थी और हमारा मजाक उड़ा रहे थे पीटीआई वाले, उस वक़्त सब ने फॉर्म 45 पकड़े हुए थे, उस वक़्त हम भी यही बातें कर रहे थे। और इनसे ज़्यादा ये तो भी नाम नहीं ले रहे, हम लोग तो नाम भी लेते थे। बाजवा साहब का भी नाम आया, उस वक़्त फैज़ हमीद का भी नाम आया, जिन लोगों ने वो सारा तमाशा रचाया था उनका नाम लिया गया। अब मेरे ख्याल से ये लोग ना 2018 में अगर धांधली हुई तो वो ठीक थी, ना अगर ये समझते हैं कि 2024 में हुई है तो ना वो ठीक है। उसके लिए कोई हल होगा ना, ये तो हल नहीं है कि आप ये तरीका इख्तियार करें। अब देखिए ना कहाँ से हम लोग अखलाकी बातें करेंगे। आज देखें ना अखलाकियात कौन सिखाएगा, बैठना पड़ेगा, कौन अखलाकियात सिखाएगा। बैरिस्टर गोहर मेरा दोस्त है, हमने प्रैक्टिस इकट्ठी की है एतजाज साहब के साथ। बैरिस्टर गोहर सिखाएगा जो 2 दफा एतजाज साहब ही मैनेज नहीं होते, आप वहां पे चले गए हैं कि मैनेज की बैरिस्टर बात गोहर है, नहीं, उनको मैनेज करने की बात नहीं, उनके वो साथ मैनेज है, आपके- वो हमसे मैनेज क्या होना है, एतजाज वो मैनेज है। ये हमारी टिकट पे 2 दफा लड़े और भुट्टो साहब के नाम पे लड़े, बिलावल साहब की लेकिन तस्वीर वो जो लगा। आपके कॉलीग है ना जिनके बारे में आप ये रेफर कर रहे थे कि आपने उनके साथ वकालत की है, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने वाजे पैगाम दे दिया है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ बैठ करके कोई बातचीत नहीं होगी, बाकी सबके साथ हो सकती है, बाकी हर एक के साथ हो सकती है। देखिए ना, आप आज से साल पहले उनका नाम जानती थी ना, लोग जानते थे नहीं, आप तो उनकी जानते क्या, होंगे, आपकी मेरी पार्टी बात तो में सुनिए थे, ना उनकी पर अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना सर। मुझे बात कर लेने दे। देखिए उनकी हैसियत इतने फैसले करने की नहीं है। वो जिसे खुश करना चाहते हैं ना, वो ऐसी जुबान से खुश होते हैं जहां पे तू तकार की जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी तू करके बुलाया जाए, दूसरी लीडरशिप को भी तू करके बुला। अच्छा, जब मैं किसी को तू करके बुलाऊंगा तो कोई दूसरा मुझे आप कैसे कहेगा। देखिए ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जो एक दूसरे ने आप करेंगे तो होगी। इसी तरह कबूलियत है सियासी तौर पे, अगर कोई हमें कबूल करेगा तो हम उसे कबूल करेंगे। देखिए अगर तो पीटीआई इस एजेंडे पे आई है कि निज़ाम तलपट हो और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे, तो एक एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं बता दूं, अगर इनकी ख्वाहिश पूरी होगी जो कि ये बहुत चाह रहे हैं, तो इनके साथ जो सलूक होगा फिर इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। हम इन्हें बचाना चाहते हैं कि खुदा के लिए जमहूरियत के अंदर रिलीफ है, जमहूरियत के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, जमहूरियत के अंदर आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको हकूक भी मिलेंगे, आपको अपना हक भी मिलेगा। और आज चेयरमैन साहब ने आखिरी बात, चेयरमैन साहब ने यह भी कहा कि हो सकता है कल को कैदी नंबर 804 भी इस ऐवान के अंदर मौजूद हो, लेकिन ये जमहूरियत दे सकती है। लेकिन जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वो एक ऐसा आग का रास्ता है जिसमें इस दफा ये जलेंगे, और हम तो बारहा जले हुए हैं उससे, हम इन्हें रोकना चाहते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बन सकते हैं, तो इमरान खान क्यों नहीं बन सकते वजीर आजम? वो बिल्कुल बनेंगे, मुझे ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इमरान खान साहब अगले वजीर आजम। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब, उमर अयूब साहब कल ये फरमा रहे थे कि इन लोग की शक्लें देखें हुकूमती बेंचेस पर, इनकी शक्लें देख करके यूं लग रहा है कि ये जैसे किसी मैयत पर आए हैं, ये बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं। सर मुझे तो उल्टा लग रहा है कि चीखे मार मार के, नारे लगा लगा के, गले तो आप लोग के बैठे हुए हैं, उमर अयूब साहब की आवाज़ तक तो निकल नहीं रही है। और मुझे हैरानगी भी इस बात पर हो रही है कि उमर अयूब साहब की फैमिली, उनकी लेगेसी अगर आप देखें, जो उन्होंने जमहूरियत और सियासतदानों के साथ किया है, उसके बाद क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के सियासी जानशीन उमर अयूब साहब है? सर पहली बात तो यह है कि उमर अयूब साहब ने 100% दुरुस्त कहा है कि जब आप अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाएंगे तो नहुसत ही फैलेगी ना। शक्लों पे क्या आपका ख्याल है कोई रहमत बरस रही होगी? शक्लें ऐसी होंगी ना जब आपने सिर्फ अवाम का माल लूटा हो। पहले माल लूटते थे, अभी वोट लूट के आए हैं, वोट चोरी किए हैं और फिर झूठे हलफ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। आप मुझे बताएं कि अवाम का नुमाइंदा ही जब कोई ना हो और आप जालसाजी के जरिए वहां पर हुक्मरान, तो शक्लें तो ऐसी होंगी इनकी। सर आपको अवाम ने वोट नहीं दिए। कोई वो लोग हैं जिनको अवाम का मैंडेट हासिल है। आपको अवाम ने वोट नहीं दिए। नुमाइंदा होता है ना, नहीं तो आप भी तो अवामी नुमाइंदे। तो बसरा साहब आप अवामी नुमाइंदों की तरह नेशनल असेंबली में गए ना, कितने लोग गए आपके? 97 आपके पास नेशनल असेंबली की सीटें थी, 87 लोगों ने किसी ने किया। हाँ जी, हम पे किसी ने एहसान नहीं किया।
शौकत बसरा इलेक्टेड एमएनए आपके पास बैठा है, एक आर्मर्ड डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा, वो कहता है क्योंकि मेरा वालिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, मैं डिक्टेटर का बेटा हूं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, वो तीसरे नंबर पर है, उसने हलफ तो सर जनरल अयूब साहब के जो ग्रैंडसन है वो भी तो असेंबली में बैठे हैं ना सर, आ जाते हैं उमर अयूब साहब और सर वो आपका लीडर है, सुन तो वो आप, और कल वो ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे सर, अगर जनरल ज़ियाउल हक साहब के जो आगे जनरेशन है वो नेशनल असेंबली में है, तो जनरल अयूब साहब के भी जो जानशी हैं वो भी आगे हैं, तो आप गड़े मुर्दे ना उठा रहे, स्टिक टू द क्वेश्चन। जनरल ज़िया हो, जनरल अयूब हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं सर। आज की बात करें, आज दोनों असेंबली में मौजूद हैं, तो फिर अगर जनरल ज़िया साहब जी जी बस आज की बात करें सर, उमर अयूब खान, अगर अयूब खान के बेटे और उसके बाद आज उनका जो स्टांस है, अगर वो स्टांस ये है कि अवाम की वो जमात जिसको 80-90% हमायत हासिल है, जो 1.5-2 लाख वोट लेकर आए हैं, जिन्होंने ये जिनकी आप बात कर रही हैं कि पार्टियां, ये पार्टियां नहीं है, ये माफिया है, इनको ना पार्टियां माने ना ये सियासतदान हैं, क्योंकि जब अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनका काम सिर्फ एक है, मैं बार बार बता रहा हूं, अब अवाम जब इनको ये हल्फ, आपने कहा ना हल्फ उठाया है, वजीर आलम बन गए हैं, वजीर आलम बन गए हैं, ओ भाई किस चीज के जाएं, जाके जाती उमरा में हलफ ले लें, जरदारी हाउस में ले लें, इन पार्टियों ने, मैं फिर कह रहा हूं, इनको कोई हक हासिल नहीं है, बिल्कुल। आपने कहा जी आप शोर शराबा करते हैं, क्या करें, कहां जाएं, ना पाकिस्तान में अदालतें हैं, ना पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है, ना कोई आइन है, ना कानून है। माफ करे सर, अगर ये पेशावर हाई कोर्ट से इतने आप लोग को रिलीफ मिल रहे हैं, राहदारी जमानतें मिल रही है, अदालतें हैं, हैव फेथ इन द सिस्टम में वापस आते हैं, ठीक है वापस आ रही हूं सर, काफी लंबी बात हो गई लंबी बात, अदालतें हैं, सर सोच ले, सबकी टर्न है ना, पूरा जब आप प्रोग्राम है सोच ले, आप ना, बसरा साहब में आती हूं, चोर सोचते बंद करो अपनी सर ये लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, ये बैरिस्टर साहब है, आपके दोस्त थे, कोई तो लिहाज कर ले बसरा साहब, आपके दोस्त थे, आपके कॉलीग थे, इतना तो एहसास, इतना तो रहने दे, इलेक्शन हार के ना बसरा साहब दुनिया खत्म नहीं हो जाती, ना शो खत्म होता है, आगे बड़े इलेक्शन होने हैं, और सर मैं चाहती हूँ कि आप टेलीविजन पर आते रहे, आप अच्छा बोलने वाले हैं, बस हो गई ना सर बात, सुन लिया ना, मैं बाकी मैं वाकई मुश्ताक साहब को नहीं जानता, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा जेल में कि ये कहां से इलेक्शन लड़ते हैं, कौन सा इनका हल्का है, क्यों है बताइएगा। दूसरी बात, आपको जानना क्यों है, सर आपको जानना है, क्यों है, आप लोग के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना, तो आपने जानना क्यों है, कोई बात बुरी लगे तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। मैं मुश्ताक साहब कर रहा हूं, मुश्ताक साहब, आप मुश्ताक साहब की जब टर्न आएगी ना, मुश्ताक साहब को कहें टर्न देना, देंगे तो आएगी ना। अच्छा बसरा साहब ये अच्छा नहीं लगेगा, बसरा साहब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं 3 विंडो में से एक विंडो को म्यूट कर दूं, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, आप मेरे भाई हैं, नहीं सर आपका पॉइंट आ गया, बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया, असेंबली मानते हैं, अच्छा ठीक है आ गया आपका पॉइंट, असेंबली मानते हैं, आ गया पॉइंट सर आपका, आ गया सर आपका पॉइंट, बिल्कुल आ गया। मैं अगले सेगमेंट में आपके पास दोबारा आऊंगी, मैं अब मुश्ताक साहब से सवाल करने लगी हूँ। मुश्ताक मिनाज साहब, उमर अयूब साहब की बात को आपको ना, ये मैं तो इस बात को सीरियस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नवाज शरीफ साहब वाकई खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब 2018 के अंदर इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, उन्होंने भी इसी बल्कि इससे डबल शोर शराबे के अंदर जो है अपनी विक्ट्री स्पीच की थी, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर के, कानों में टूटियां लगा के उन्होंने भी बात की थी। अब नवाज शरीफ साहब खुश क्यों नहीं है, मुझे प्लीज इसकी आप रीजन बताइए। देखें जिस तरीके से, मुझे नहीं पता कि आप खुशी का क्या आपका यानी मेयार है, मैं समझता हूं कि जब एक तजर्बा किया गया 2018 में, उस तजर्बे के नतीजे में जो एक टोला, फैज़ हमीदी टोला जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ, उसने पंजाब में बुज़दार और फ्रंटियर में वहाँ पे महमूद खान और इस तरह के लोग मुसल्लत किए और पाकिस्तान कोलैप्स हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क के सोशल फैब्रिक को, मुल्क की माशरती, समाजी, हर तरह की पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया गया, और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर बनने का उम्मीदवार जनाब इमरान खान साहब, मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि वो जलसों में ओए फलां, ओ आईजी, ओ फलां, इस तरह के दर्ज दे के उन्होंने पाकिस्तान में सियासत को एक नए तर्ज से जो है ना रोशनास किया, जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होती थी, लेकिन वफादारी की, अदब एहतराम की बात होती थी, अल्फाज का चुनाव अच्छा होता था। लेकिन
उस हालात में जब ये इलेक्शन हुए हैं, जब मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंचा के हमने बड़ी मुश्किल से गुज़श्ता 18 माह की हुकूमत में उसको बचाया और आगे लेके जाना चाहते हैं। मुझे ये क्या बताएं बात है, बेनिश क्या के बात इस है। मुल्क में कौन सा फर्ज जो है वो रह सकता है या खुश हो सकता है। इलेक्शन जीतना नहीं, हमारे लिए इलेक्शन एक आजमाइश की बात है। मैं ये समझता हूँ मियां नवाज शरीफ से आज की बात नहीं, ये मैं 6 फरवरी को मिला उनसे और मियां साहब ने उस वक्त भी कहा कि मुझे 9 फरवरी की मुझे परेशानी है कि अगर हम जीत गए, हमारे पास गवर्नमेंट आ गई तो हमारे पास बहुत पहाड़ जैसा चैलेंज है। आप क्या समझते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है इस वक्त? क्या महंगाई इस वक्त आसमान पर नहीं है? तो क्या इन चीजों के ऊपर अगर वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ अगर खुश नहीं दिखाई देते तो मैं भी खुश नहीं हूं। और बेशुमार ये सिवाय ये जो इमरानी टोला है, इसके अलावा बाकी सारी दुनिया परेशान है पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ ये खुश हैं। इनको खुशी का मकसद इनका ये है कि आप देखें कि इनकी आज आवाज क्या है, इनकी अलामात, इनकी लीडरशिप देखें कि यहाँ पे मुरव्वत साहब हैं, उसके बाद गौर साहब हैं। अब कल मैं आपको एक बड़े मजे की, जिस दिन हल्फ उठाया जा रहा था तो वहां पर ओन चौधरी साहब जब वो दस्तखत करने के लिए ऊपर डाइस पे गए तो नीचे से लोटा लोटा की आवाजें इन्होंने लगाई। और आप सोचे कि लोटा कौन कह रहा था? वो कह रहा था उमर अयूब, जो कि 6 जमातें मैंने खुद अपनी, यानी ये नहीं है कि मैं कोई पुरानी बात कर रहा हूं, मैं इनके वालिद साहब की बात भी नहीं कर रहा हूं, 6 जमातें तब्दील करके पीटीआई में शामिल करने वाला उसको लोटा कह रहा था। साथ लतीफ खोसा साहब थे, वो उनको लोटा कह रहे थे। साथ जो है ना, मैं अब एक एक का नाम लूं, 15 बंदे खड़े थे, 14 बंदे 6 जमातें खड़ी करके लोगों को वहां पत्थर मार रहे थे। तो ये तो उनकी हालत है। ये क्योंकि इनका लेना देना इस मुल्क में कोई नहीं है, ना इन्होंने कोई सियासत में संजीदगी दिखानी है। हम तो परेशान हैं। मैं कहता हूं कि हम 6 इलेक्शन और जीत जाएं, हम इस मुल्क में जब तक के एक आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, हम इस हुकूमत को या इकतदार को खुशी का मामला नहीं समझते। और वाकई हम परेशान हैं। और ये काम करें ना, इस ऑनेस्टी के ऊपर जो है ना, मैं इसी शो में बराह रास्त आपकी तारीफ जरूर करूंगी कि नून लीग में अभी तक जितने भी मेरे लोगों से बात हुई है ये पिछले 4-6 दिनों में, ये मुश्ताक साहब ने ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह क्या है। उनकी परेशानी की वजह यही नेशनल असेंबली का माहौल, यही पॉलिटिकल माहौल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सुनना चाहती हूँ। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक।